हाय गाइस। हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं दोबारा से। और निफ्टी के बारे में हम लोग इस बार थोड़े अलग तरीके से बात करेंगे। और इस बार जो हम बात करेंगे वो रिप्ले फंक्शन का यूज़ करते हुए करेंगे। हम लोग मंडे तक चलेंगे, वो 12 जून की बात होगी। और 12 जून से देखेंगे कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया। उससे हमें ये समझ में आएगा कि अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से। तो अभी हमारे सामने जो स्क्रीन हमें दिख रही है वो ब्रॉडली इस चैनल को दिखा रही है। और चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये टारगेट दिखा रहा है। ये डेली चार्ट में जो पिछले साल पूरा अक्टूबर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, 2021 के अक्टूबर से। और लास्ट ईयर सितंबर में जाकर के डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आया था, बट अल्टीमेटली फाइनली वो ऊपर जब चढ़ा था, पूरे अक्टूबर मतलब पूरा एक साल का ये डाउन ट्रेंड का साइकिल इसने लिया था। उसके बाद फाइनली अक्टूबर के बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ था, तो ये दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे डाउन ट्रेंड के चैनल का टारगेट हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, जो कि 20,401 के आसपास है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 20,400, ये व्हाइट लाइन है। ये हाइट है इस चैनल की। अब हमें ब्रॉड सेंस में पता है कि बैकएंड पे ये टारगेट चल रहा है। अब हमें तो डेली काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ निफ्टी को एक बार होल्ड करके बैठ गए। इसमें इतनी सारी मोमेंटम आएंगी बीच में, तो उसको कैसे कैप्चर कर पाएंगे, उसको कैसे खा पाएंगे। तो वो देखने के लिए हमें छोटा छोटा काम तो करना ही पड़ता है। उसके बाद तो हमने क्या देखा कि ये जो छोटा वाला डाउनवर्ड चैनल हम लोग पकड़ रहे थे, वो एसेंशियली टेस्टिंग कर रहा था इस बड़े वाले चैनल की, जो हमने पहले देख रखा है। तो यही टेस्टिंग होती है, लेवल आता है, ब्रेकआउट देता है। और इस छोटे वाले डाउनवर्ड चैनल का भी टारगेट आप देख सकते हैं, ये वाली हाइट वाला चैनल भी यहाँ पर इसने टारगेट इसका डन कर दिया है, जो लगभग लगभग 18,660 का है। अब अगर हम लोग देखें इस टारगेट को डन करने के बाद इस हफ्ता निफ्टी ने कैसा बिहेव किया, यही पूरा सिचुएशन रहा है इस हफ्ते में। तो हम लोग जरा रिप्ले फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे सारे जो ये रेड लेवल्स मार्क्ड हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो पुराने हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो मार्केट इनके बीच में कंसोलिडेट करती है। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेती है 2 बार में, फिर वापस आई है, तो गैप से उसने उसके ऊपर रहने की कोशिश करी बट फेल हो गई है ना। तो ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि ऐसा ही कुछ बिहेवियर हुआ है। ये कंप्लीट तो हो गया था टारगेट काफ़ी पहले, बट इस हफ्ते भी इस टारगेट को इंपॉर्टेंस मिली है। तो हमारे लिए रिप्ले फंक्शन में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब रिप्ले फंक्शन हम लोग ज़रा सिर्फ इतना देखेंगे कि 12 तारीख हमारे सामने यहाँ तक आ जाए। यस, ये हमारी 12 तारीख है। ठीक है। और 12 तारीख की शुरुआत लगभग इस कैंडल से हुई है। तो अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे 12 तारीख से पहले का सिनारी है। तो 12 तारीख से पहले वाले सिनारी में मार्केट क्लियरली हमारे इस 18,700 के आसपास के, जो पुराना टारगेट था 660 के आसपास का, उससे रिफ्लेक्ट कर रही थी। आप देख सकते हैं एक बार मार्केट जाके आई, नीचे आई। तो पुराना जो लेवल है 18,550 का, इससे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, काफी बार अटकी थी। तो यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। इसके बाद फर्दर आप देखें, अगले दिन ऊपर खुलते ही मार्केट नीचे की तरफ आई, गैप को फिल किया जो यहाँ पे उस टाइम पे होगा। और मार्केट पूरा दिन उस रेंज में कंसोलिडेट करती रही, क्योंकि पहले भी उसने यही किया। इस रेंज में खुल करके मार्केट कंफ्यूज हो जाती है गैप अप खुलने के बाद कि वापस क्या करूं। पिछली बार गैप जो था फिल करने के लिए उसको रेंज से नीचे जाना पड़ता, जो अल्टीमेटली वो अगले दिन गई थी। अगर आप देखें तो 29 तारीख को जो गैप में खुला था, उसके बाद उसने वो गैप 31 तारीख को फिल किया, 2 दिन के बाद। पूरा 2 दिन कंफ्यूजन रहा था इस एरिया में। वही कंफ्यूजन हमारा इस बार मंडे को भी रहा था 12 तारीख को। उसके बाद फर्दर गैप अप ओपनिंग हुई, और यहाँ पर अभी तक ये गैप हमें फिल होता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद फर्दर गैप अप ओपनिंग हुई, तो ऐसा लग रहा है मार्केट को बहुत जल्दी है। 2 गैप अप ओपनिंग दे रहा, 3 गैप अप ओपनिंग दिए। 3 में से 2 गैप को उसने फिल कर दिया, एक को फिल नहीं किया। अब एक जो फिल नहीं हुआ है वो मेजर हमारे टारगेट जो पुराना लेवल था इससे नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा था। मार्केट ने ऊपर जाने के बाद नीचे आने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली सपोर्ट मिल गया उसे, इंपॉर्टेंट हमारे पुराने वाले टारगेट का, 660 के आसपास के लेवल का। और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ घूम गई अगेन एक और गैप अप के साथ। तो चारों दिन लगातार गैप अप ओपनिंग। तो इनमें से 2 टारगेट, 2 गैप फिल हो गए और 2 नहीं हुए। तो मार्केट को जल्दी तो लग रही है ऊपर की तरफ जाने की। तो अगला जो लेवल है फाइनली फ्राइडे का, कल का जो दिन था, आज सैटरडे हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। तो फ्राइडे का जो दिन था, उस दिन 18,884 का ये टॉप के आसपास मार्केट जाती हुई दिख रही थी। और अल्टीमेटली क्लोज नहीं कर पाई है मार्केट वहां तक। तो अब अगर देखें, हम लोग सिंपली इन इन जगहों को मार्क कर लें कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक ये गैप हो गया और एक ये गैप हो गया। ये दोनों के दोनों गैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये फिल कब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ब्रॉड सेंस में हम लोग एक और चीज़ को समझ लें कि अपवर्ड जाने वाला जो जो जल्दी है मार्केट को ऊपर जाने की, वो इस चैनल फॉर्मेशन में जाती हुई, जो नीचे के साइड पे भी है और ऊपर की साइड पे भी है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चैनल जैसी फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए चैनल का टॉप लगभग कहाँ बनेगा, 18,880 के आसपास का ये टॉप बैठेगा, और थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, 18,900 के आसपास भी ये टॉप बन सकता है। और उस केस में मार्केट ये वाला अपना रीसेंट हाई को ब्रेक कर चुकी होगी। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार जब मार्केट रीसेंट हाई ब्रेक करेगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो जाती ही जाएगी, तो बहुत जल्दी वो वापस से अंदर की तरफ भी आ सकती है, जब भी और अगर ये ब्रेक करेगी तो उसके लिए हमारे पास फर्दर रेंज क्या रहेगी, अगर हम देखें तो हमारे पास दो अनकवर्ड गैप्स हैं। आप यूजुअली देखो तो वो गैप्स कवर होते हैं, इस बार वो गैप्स अनकवर्ड पड़े हैं। तो अनकवर करने के लिए मार्केट को कम से कम इस जगह तक आना पड़ेगा, पुराना गैप जो है जो 18,600 का है। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करेगी, या फिर जैसे ही हमें ऊपर ऑल टाइम हाई पे कोई भी बेरिश सिग्नल दिखेगा, तो सीधा टारगेट 18,600 के बैठ रहे होंगे, क्योंकि वो गैप्स अनकवर्ड पड़े होंगे, मार्केट इससे प्रेशर ले रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑल टाइम हाई बनाने से पहले सीधा ही रिफ्लेक्शन यहीं तक पहले गैप फिल करे और फिर ऊपर जाए। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि नीचे के लिए अभी कुछ कुछ चीजें पेंडिंग है निफ्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डन है नीचे की साइड से और एक बार मार्केट नीचे आएगी ऊपर जाएगी तो जाती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। चैनल है, तो चैनल का टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस चैनल का टारगेट हम लोग इधर से उठाते हैं कि मान लीजिए ब्रेकआउट यहाँ कहीं होता है, तो ये टारगेट का जो चैनल है उसका टारगेट लगभग 19,190 पे बैठ रहा है, 19,200 मान के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, 19,180 मान के चलते हैं। और पुराना वाला हमारा 20,000 के 21,000 के आसपास का टारगेट तो हमें पता ही है कि वो भी है। तो बैकएंड पे तो वो चीज है ही, छोटे टाइम फ्रेम में ये सब चीजें हो रही होंगी। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जाने से पहले नीचे के टारगेट्स, नीचे के गैप इसको फिल करने जरूरी हैं, और ये गैप फिल करने आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए जब भी मार्केट नया हाइज बना रही होती है, नीचे का अगर कुछ छूट जाता है, जैसे यहाँ का केस देखें स्पेसिफिकली, यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक गैप है जो मार्केट छोड़ करके ऊपर चली गई थी। तो अगले ऊपर के टारगेट्स, ये वाला जो हमारा टारगेट था, ये डन करने से पहले पहले मार्केट नीचे आई है और एक बार रिफ्लेक्ट भी हुई है सपोर्ट से, बट फिर अल्टीमेटली उसने, देखिए ध्यान से, ये गैप बिल्कुल फिल किया, एकदम बॉटम टू बॉटम। मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ, ये गैप यहाँ से था और डॉट टू डॉट ये गैप फिल किया यहीं से, और मार्केट यहीं से उठ गई। गैप्स फिल होते हैं मार्केट के लिए और मैग्नेट का काम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नीचे गैप यहाँ पर दो सस्टेन कर रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार में सिर्फ ये गैप फिल करे और फिर अटके, फिर दूसरी बार में फिल करे, बट अल्टीमेटली देन बुलिश हो जाए। ठीक है, तो ये आने वाले हफ्तों में हमें देखने मिल सकता है। ये पूरी कहानी है, एनालिसिस है निफ्टी का। अपने ट्रेड में इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बट एनालिसिस के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि ब्रॉडली क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।